आईआईएफएल सिक्योरिटीज के शेयर 19% लुढ़के, एसईबीआई के बैन का असर, यहां समझें पूरा मामला। आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने इस बारे में सफाई पेश की है। उसने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा है कि एसईबीआई ने पूर्व समय रेट्रोस्पेक्टिवली से अपने नियम लागू किए हैं, इसलिए वह सेबी के आदेश के खिलाफ सिक्योरिटीज अपेलेट ट्राइब्यूनल (एसएटी) में अपील करेगी। इसके लिए प्रक्रिया जारी है। उसने यह भी कहा है कि सेबी के बैन का उसके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आईआईएफएल सिक्योरिटीज के शेयरों में 20 जून को मार्केट खुलते ही बड़ी गिरावट आई। ब्रोकरेज फर्म के शेयर 19% लुढ़क गए। इसकी वजह सेबी का एक आदेश है। सेबी ने आईआईएफएल सिक्योरिटीज पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान यह ब्रोकरेज फर्म नए क्लाइंट्स नहीं बना सकेगी। आईआईएफएल पर क्लाइंट्स फंड्स को प्रोप्राइटरी फंड्स के साथ मिक्स करने और उसके बाद उसके इस्तेमाल का आरोप है। यह सेबी के नियमों का उल्लंघन है। सेबी ने इस बारे में 19 जून को आदेश दिया है। बाजार खुलते ही लुढ़के शेयर 20 जून को मार्केट ओपन होते ही आईआईएफएल के शेयरों पर सेबी के आदेश का असर दिखा। हालांकि कुछ देर बाद यह शेयर कुछ हद तक संभलने में कामयाब हो गया। 11:37 बजे आईआईएफएल के शेयर का प्राइस 13% से ज्यादा की गिरावट के साथ 61.80 रुपए पर था। आईआईएफएल इंडिया की बड़ी ब्रोकरेज फर्मों में से एक है। सेबी ने इस ब्रोकरेज फर्म के बुक ऑफ अकाउंट्स की जांच की थी। उसमें नियमों के उल्लंघन के बारे में पता चला। इस बीच आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने इस बारे में सफाई पेश की है। उसने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा है कि एसईबीआई ने पूर्व समय रेट्रोस्पेक्टिवली से अपने नियम लागू किए हैं, इसलिए वह सेबी के आदेश के खिलाफ सिक्योरिटीज अपेलेट ट्राइब्यूनल (एसएटी) में अपील करेगी। इसके लिए प्रक्रिया जारी है। उसने यह भी कहा है कि सेबी के बैन का उसके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी ने अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर भी किया है। उसने इन्वेस्टमेंट से जुड़े अपने बिजनेस को स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस से अलग कर दिया है। सेबी ने क्या कहा है? सेबी के आदेश में कहा गया है, नोटिस आईआईएफएल सकंस ने कई तरह से एसईबीआई 1993 के सर्कुलर के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। यह रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस की पूरी तरह से अवहेलना है। उसने इस सर्कुलर में बताई गई बेसिक बातों की उपेक्षा की। आदेश में कहा गया है कि आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने सबसे पहले उसने अपने अकाउंट्स के सही नाम का इस्तेमाल नहीं किया जिसमें यह क्लाइंट्स के पैसे रखती थी, ताकि वह उसे साफ तौर पर क्लाइंट अकाउंट्स का लेबल दे सके। इसके अलावा वह क्लाइंट्स के फंड्स को अपने खुद के फंड्स के साथ मिक्स करती थी। उसके बाद उसका खुद के प्रॉपराइटरी के लिए इस्तेमाल करती थी। इसका मतलब है कि वह अपने क्लाइंट्स के क्रेडिट बैलेंस का इस्तेमाल न सिर्फ अपने क्लाइंट के डेबिट बैलेंस ट्रेड के लिए करती थी, बल्कि वह अपने ट्रेड के लिए भी इसका इस्तेमाल करती थी। आईआईएफएल ने किस तरह किया नियमों का उल्लंघन? सेबी की जांच में यह पाया गया कि आईआईएफएल फंड ट्रांसफर के लिए मुश्किल तरीके का इस्तेमाल करती थी। उसने एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में 4 अकाउंट्स खोले थे। इन सभी को कंट्रोल अकाउंट्स नाम दिया गया था। आईआईएफएल अपने तथा क्लाइंट्स के फंड इन चारों अकाउंट्स में कलेक्ट करती थी। उसके बाद वह फंड को आईआईएफएल के एक्सचेंज सेटलमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देती थी। इस तरह वह एक्सचेंज सेटलमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने से पहले खुद के फंड को क्लाइंट्स के फंड्स के साथ मिक्स कर देती थी। यह भी पता चला कि वह कंट्रोल अकाउंट्स में जमा पैसे का इस्तेमाल खुद के ओवरहेड्स और इन्वेस्टमेंट्स के पेमेंट के लिए करती थी।